और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें और जय श्री राम के उद्घोष से जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं। हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास। हमारे परम आदरणीय श्री प्रवीण भाई तोगड़िया, जिनका हम इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। श्री रामेश्वर जी नागा के निवास पर हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने नवरात्र में पूरे देश में लाखों घरों में हजारों स्थानों पर शस्त्र पूजन करवाया है, कन्या पूजन करवाया है और चंडी पाठ का आयोजन भी किया है। शस्त्र पूजन के आधार पर यह हिंदू वीर है, उनको हम मिलकर विजेता बनाएंगे। इसलिए धीरे धीरे करोड़ों घरों में शस्त्र पूजन आगे बढ़ेगा और वीर हिंदू विजेता हिंदू बनेगा। कन्या पूजन के आधार पर वेदोक्त दुर्गा मैया की पूजा की परंपरा कम ज्यादा मात्रा में आज भी चालू है, उनको व्यापक कर रहे हैं। उनसे हमारी धर्म की परंपरा भी आगे बढ़ेगी और महिलाओं के प्रति सम्मान और महिला सुरक्षा का सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा। दिवाली आ रही है, हम 4-5 दिन के बाद घरों घरों से पुराने अच्छे कपड़े एकत्रित करने जा रहे हैं। कपड़े एकत्रित करके उनके उम्र के आधार पर विभाजन सॉर्टिंग करेंगे और गरीबों को कपड़ा का भी वितरण करेंगे और साथ में जितना संभव है गरीब बच्चों को मिठाई देंगे। पिछले वर्ष अहमदाबाद में 1 लाख कपड़ों का हमने मॉल लगाया था और यह 1 लाख कपड़े के मॉल में एंट्री में से कहा था कि अंदर जाओ, कोई भी 2 कपड़े सिलेक्ट करके निकलो। एग्जिट एक ही थी ताकि हर एक व्यक्ति 2 कपड़े ले जाए तो ज्यादा से ज्यादा को लोगों को कपड़े मिले। इस वर्ष भी हम निशुल्क मुफ्त में ऐसे कपड़े के मॉल लगाएंगे और यह देश के अपने ही बंधुओं को कपड़े देंगे। और कुछ आपको बता दें, प्रवीण तोगड़िया ओवैसी को नहीं मिल सकता है परंतु कोई भी हिंदू को मिलना नहीं, मिलकर गले लगा सकता है। और मोहन जी भागवत तो 100 वर्ष पुराने संगठन के प्रमुख हैं, उनको मिलना क्या आरएसएस और आपका संगठन साथ में काम करेंगे? और मोहन जी भागवत के साथ मिलकर 2-3 प्रश्नों की चर्चा, जिनमें दोनों की सहमति थी। एक, भारत में और भारत के बाहर हिंदू सुरक्षित नहीं। भारत में मणिपुर हिंदू बहुल शरणार्थी शिविर में कश्मीर के हिंदू बस नहीं पाए हैं। कलैया का गला काटा, उमेश कोल्हे को मारा। बांग्लादेश में 3 दिन पहले दुर्गा पूजा के मंडप उखाड़ जला दिए। इंग्लैंड में भी हिंदुओं पर हमले, अमेरिका में, कनाडा में। तो उनकी एक चर्चा हुई और इजराइल के मुद्दे पर दुनिया के सभी मुसलमान उनके फिरके एक हो जाते हैं। उनमें भी 82 फिरके हैं, शिया से सुन्नी लगकर। तो हिंदुओं के लिए हमारे यहाँ स्थानिक
छोटे बड़े जितने भी संगठन है वो अपना संगठन अस्तित्व रखते हुए हिंदू हितों के लिए एक होकर आवाज उठाते हैं। तो जैसे पैलेस्टाइन के लिए लंदन में 10 लाख मुसलमान निकलते हैं, तो बांग्लादेश के लिए मुंबई में 10 लाख हिंदू क्यों नहीं निकले? भारत माता की मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या खतरा का लाल सिग्नल है, अलार्मिंग बेल है। तो 3 रास्ते हैं, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने, कॉमन सिविल कोड आए और बांग्लादेशी घुसपैठ को भगाए। ये तीनों विचार मेरे भी थे, मोहन जी भगवत के भी थे और अन्य छोटे भी देश में जितने संगठन है, सबको मिलकर हम देश में एक बार फिर से हिंदुत्व की आवाज प्रचंड करेंगे। यह करने में किसी भी हिंदुओं के साथ चलना पड़ेंगे तो चलेंगे, और किसी भी हिंदू के पीछे चलना पड़ेंगे तो पीछे चलने के लिए भी तैयार। साथ चलने की बात नहीं है, पीछे भी हिंदू का विजय होना चाहिए, हिंदू ही आगे। इतनी चर्चा हुई, फिर से भी मिलेंगे। ऐसे तो 25 साल से मिलते थे, 6 साल से रुक गया था। देश में घट रही हिंदुओं की हर एक को कहें कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। वही हमारा आप कहने से ज्यादा फर्क करेगा। इस काल में नहीं बोलेंगे, पर 3 पुत्र भविष्य थी तो जरूर कहेंगे। सबसे बड़ी चीज है महाराष्ट्र में आपका आवास होना, प्रवास होना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? चलिए, महाराष्ट्र की नहीं, हम तो पाकिस्तान की राजनीति को भी गर्म महाराष्ट्र में असली और नकली की राजनीति जो चल रही है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बस 2 महीने के बाद महाराष्ट्र की जनता बता दे हम क्यों मांगे। हिंदुओं को एकजुट करना आसान नहीं है, ऐसे में आपकी इसमें क्या योजना है? हिंदुओं को एकजुट करना आसान है। प्रवीण तोगड़िया पैदा नहीं हुआ था तब भी मुगलों के समय हमने अकबर को खदेड़ कर पूरा मेवाड़ मुसलमान विलीन किया। प्रवीण तोगड़िया नहीं था। और यही जब छत्रपति संभाजी का बलिदान हुआ तो हमारी एक माँ तारा देवी तलवार लेकर 25 वर्ष लड़ी थी। तो नहीं थे तब भी हिंदू एकता लड़ रहा था। तारा देवी को कौन कहने गया था कि उठाओ तलवार? 25 साल लड़ी थी मुगलों से। इसलिए ये देश का हिंदू बहादुर है, समय आने पर एक हो जाता है, बीच बीच में थोड़ी लड़ाई कर लेता है। इसलिए तो मैसेज रहेगा सबको कहेगा अब तो हिंदू ही आगे। कहेंगे कि दीपावली आ रही है, घर के अच्छे कपड़े निकाल कर गरीबों को बांटो और साथ में गरीब बच्चों को अपनी ओर से आधा किलो मिठाई दो। हमारे घर में भी खुशी महालक्ष्मी देवी के कारण आए और अपने गरीब हिंदू के घर में भी खुशी देने में हम कोई योगदान नहीं। अब हिंदुओं के लिए आपके पीछे चलना पड़ा, कौन सा गलत है भाई? आप सिंधु परिषद के अधिकारी थे और लगभग सर्वे सर्वा जैसे थे, फिर आप क्या जरूरत पड़ी आपको अलग से अंतर्राष्ट्रीय सिंधु परिषद बनाना? मेरे भाई इतिहास बन गया। बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दो। प्रवीण तोगड़िया कैंसर सर्जन है और मॉडर्न एजुकेशन देकर धर्म के संस्कार। अब गुरुकुल चलाएंगे और मॉडर्न एजुकेशन नहीं देंगे, उनका पेट नहीं भरेगा। समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करो। मैं कैंसर का सर्जन भी हूँ और वेद मंत्र भी बोलता हूँ। स्थिति यह खड़ी करो कि मॉडर्न एजुकेशन वाला है और वेद मंत्र बोले, सिर्फ वेद मंत्र बोले और पेट ना भरे, दूसरा को वेद सीखने नहीं जाएगा। तो उनमें भी थोड़ा बहुत उनके व्यवहार में, सोच में अंतर होता है, आपको अनुभव करते हैं। तो ये अंतर होना है। प्रवीण तोगड़िया जिंदगी में कभी मस्जिद नहीं जाएगा। कोई दाढ़ी टोपी वाला स्वागत करने आएगा, स्वागत नहीं लेगा। अब समझ गए ना? सबका साथ सबका विकास मेरा नारा नहीं है। हिंदुओं का साथ
हिंदुओं का विकास। है वो अपने रास्ते पर चलते हैं तो भी गले तो लगा सकते हैं, गले लगाने से परहेज हम नहीं करेंगे, पर हम मस्जिद नहीं जाएंगे।